हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं फिर से किचन में। हालांकि नहीं, आज मैं कुछ बना नहीं रहा हूं। एक्चुअली मेरा नाश्ता बन रहा है, तो अभी भूख की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। सोचा मैं कि ओपनिंग यहीं से ले लूँ। और एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप सबसे शेयर करनी है, वो मैं करता हूँ बाद में। फिलहाल सुकून से बैठ के अभी फिलहाल यहाँ पे नाश्ता बन जाए। और तुमने कर लिया नाश्ता? हाँ, मैंने कर लिया। आज मुझे बहुत भूख लगी थी, तो शुएब ने बोला मैं 10 मिनट बाद खाऊंगा, तो मैंने शुएब को चाय दी। मैंने बचा लिया, इस बार मैंने बचा लिया। तो हाँ, बस अभी हम बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। एक्चुअली आपसे शेयर करते हैं कि हुआ क्या। ऐसे बैठे हो किचन में? हाँ, क्यों कर रहे? एक ही खाना है? ओए, क्या हो गया? एक ही खाना है मुझको। ताली दो, ताली दो, ताली दो। नहीं देगी, नहीं। सो जा। गुच्छा है, मेरे को दे दो। एक ही खाएगा? थाली दे दे। एक ही खाएगा? अच्छा मत कर ले, मैं रात को खाना भी खिलाती हूँ। ताली दे। अच्छा चलो हम चिकन खाएंगे, चिकन खाएंगे, चलो ताली दे दो। वो इतना क्या बोलूं मैं, अभी रात भर हमें सोने नहीं देता, और इस टाइम उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको सोने दो। तुमको डिस्टर्ब ना करें? क्यों ना करें? तुम हमको रात भर सोने नहीं देते। हाँ जी, तो हम ये बोल रहे थे कि हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। एक्चुअली मतलब क्या चीज़ हमें आपसे शेयर करनी है, वो ये शेयर करनी है कि भाई X7 की बुकिंग हमने कैंसिल कर दी है। और रीज़न हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन सोचा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कि जब भी हम कहीं किसी के पास जाते हैं एज अ कस्टमर, हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं, या हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या उस हिसाब से जो हमें कमिट किया जाता है, हम उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। और बुकिंग करने के बाद जब वो इंसान उस कमिटमेंट पे खरा ना उतरे, तो बहुत गुस्सा आता है। और इस बार हमारे साथ वही हुआ कि हम, आपको पता है कि हमने ब्लॉग बनाया था, हम कितने खुश थे कि X7 हमने बुक करी है। और आपने ब्लॉग में देखा होगा, उस टाइम हमने बोला भी था उनसे कि भाई 2 महीने की वेटिंग, वो मैंने आपसे बोला था कि 2 महीने टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे ये कि शायद 1.5 महीने तक दिलवा सकें, लेकिन 2 महीना हम मान के चलते हैं। तो जो अक्टूबर में मेरा 28 अक्टूबर मेरा 2 महीना होता, हालांकि 1.5 महीने की बात हुई थी कि वो हो जाएगा, 2 महीना होता। तो अब उनका ये कहना है, अभी रिसेंटली कल बात हुई, परसों 2 दिन पहले, ये कहना है कि भाई अब अक्टूबर 2nd वीक में हम आपको बता पाएंगे कि आपको हम गाड़ी कब देंगे। तो मैंने बोला ये हमारी बात तो हुई नहीं थी। तो बोलते नहीं सर, वो ऐसा है। फिर वो डिटेल्स बताने लगे कि वो पहले जो लॉट है उसमें ये ग्रे आएगी, तो ब्लू आएगी, तो फिर ऐसा होता है, तो फिर वैसा होता है, तो फिर वैसा होता है। और मेरा सिर्फ एक सवाल ये था कि जब आपकी इतनी डिटेलिंग वाली बात होती है, तो ये आप उस वक्त क्यों नहीं बताते हो जब हम बुकिंग कर रहे होते हैं? कोई भी कस्टमर जब बुकिंग कर रहा हो, तब आप बोलते हो हाँ सर ये भी हो जाएगा, हाँ सर वो भी हो जाएगा, हाँ सर ऐसा भी हो जाएगा, हाँ सर वैसा भी हो जाएगा। आप उसी वक्त बोलते हैं अगर हमसे कि सर 1 सेकेंड, मुझे पता है कि आपको गाड़ी जल्दी चाहिए। और हमने उनसे क्लियर बोला था कि भाई सिचुएशन ऐसी है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही गाड़ी बचेगी, हम उस गाड़ी में चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप बताओ। तो 2 महीना बोल के वो अब 2 महीने के बाद वो बताएंगे कि वो कब देते। तो ऐसा तो हमने कहा एक काम करो, हमें नहीं लेना आपसे गाड़ी, हमें नहीं चाहिए आपसे गाड़ी। रीज़न क्योंकि इस बार हम लोग, गुस्सा भी था, हमें हर्ट भी थे। नवनीत मोटर जो जुहू में उनका शोरूम है, हमारी तीसरी गाड़ी होती अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल के अंदर। उसके बाद भी उन्होंने जो कस्टमर को हमें एज अ कस्टमर फॉर ग्रांटेड लिया है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और आई नो कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कस्टमर जाएगा दूसरा कस्टमर आएगा। लेकिन मुझे इस बार ये करना था कि भाई नहीं चाहिए हमें। आप अपने कस्टमर्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, और इतना भी नहीं कि आप मुंह खोल के कमिट कर रहे हो। मत करो ना कमिट। ये हमारी पहली, उनसे तीसरी गाड़ी है। बहुत मतलब हम उनके लॉयल कस्टमर्स में से आते हैं। अगर आप हमें झूठ बोल रहे हो, तो ये तो मतलब बहुत ही गलत बात होगी। मुंह खोल के आप कमिट कर रहे हो। और अकेली जो हमें अटेंड करी थी वो नहीं, उनके साथ और 2 बंदे खड़े थे, वो भी हाँ बिल्कुल सर, आपने अब तो बुक कर दिया है, अब तो हम एक्सपेडाइट करवा देंगे, आपकी गाड़ी 1.5 महीने में आ जाएगी, 2 महीने तो नॉर्मल वेटिंग है। और 3 बार हम जा चुके हैं, मतलब कुछ 2-3 महीने के गैप में हम लोग 3 बार जा चुके हैं। अब तीसरी बार फिर हमने मन बनाया कि नहीं चलो ठीक है, 2 महीने हम रुक जाएंगे। तो उसके बावजूद आपने बुकिंग ले लिया। सिर्फ बुकिंग लेने के लिए आप अपने एक लॉयल कस्टमर को इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। और वो तो अच्छा हुआ कल हमको रियलाइज हो गया। कल मेरी एक्सपोर्ट एक्चुअली जाने वाली थी, परसों जब आपने लास्ट वीडियो देखा था, उसके नेक्स्ट डे ही एक्सपोर्ट जाने वाली थी। तो उससे एक बार मैंने जस्ट ऐसे ही बोला, मैंने दीपक एक बार क्रॉस चेक करना कि भाई कितने दिन, क्योंकि ऑलमोस्ट अब डिलीवरी के टाइम आने वाला है, कितने दिन।
तो उस वक्त वो बोल रहे थे कि हम बताएंगे आपको कि कब अलॉटमेंट होगा, कब गाड़ी मिलेगी, कब हम आपको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त क्यों नहीं होता जब हम कोई भी कस्टमर बुकिंग कर रहा होता है ना, तब ये चीज़ क्यों नहीं बोली जाती कि सर एक सेकेंड, सर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। तो क्या यार, कई सारी चीज़ें आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो यार। घर में मतलब कहने की बहुत छोटी सी बात है, जैसे आपने देखा कि अगर एक जिससे अटैचमेंट हो गई है गाड़ी जाने का गम था, तो उससे ज़्यादा खुशी एक ये भी थी कि गाड़ी आने वाली है, घर पे बच्चे थे, हमारी चीज़ें प्लान हो गई थी, कुछ सारी चीज़ें हो गई थी। बट एनीवेज उन लोग को इनसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इमोशन से। इमोशन शायद सिर्फ हम लोग के होते हैं जो, हाँ, क्योंकि हम तो इमोशनली अटैच हो गए थे, इसलिए हाँ, हम कहीं और गए भी नहीं, हमने डायरेक्टली वहीं, वो एक हो जाता है ना, एक वो कनेक्शन हो गया था कि हमारी पहली लग्जरी कार यहाँ से आई थी, तो चलो नई दिप्पी यहीं से जाके लेंगे, तो इसलिए हम वहीं गए थे। एंड मतलब उसके बाद जब हमने कल मैसेज किया तो क्लियरली पूरी तरह से कि मैं बोल रही हूँ कि ओके सो आप 1.5 महीने में गाड़ी दे दोगे, राइट? नो मैम, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब वो क्लियरली पलट गए। 2 महीने भी नहीं, पहले मैंने 1.5 महीने पूछा, उसके बाद 2 मंथ जो वो कमिट कर रहे थे, का भी पलट गए, वो भी नहीं मान रहे कि मैंने बोला ओके तो आप एटलीस्ट जो पहले आपने कमिट किया था कि मैम 2 महीने का वेटिंग है, तो वो तो कर दोगे। नो मैम, आई विल लेट यू नो इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, व्हेन कैन आई गिव यू द कार। अरे मतलब मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया था। फिर मैंने शोएब को बोला, शोएब आप ही बात करो, आप ही संभालो, क्योंकि इस हद तक का आप किसी को झूठ नहीं बोल सकते जस्ट फॉर टेकिंग दैट बुकिंग। आर यू सीरियस? ये मुझे आप सबसे शेयर करना था। हालांकि हम लोगों ने जब कैंसिल किया तो हमने मेल प्रॉपर लिखा है, रीज़न है, बट आई एम श्योर उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन चीज़ों से उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सिर्फ ये इसलिए मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग हैं, कभी कभी कोई नया जाता है इंसान, तो कभी कभी क्या होता है ना कि अब बुकिंग कर दिया आपने, आप कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं ना कि वो अटक जाते हैं। अच्छा इतना टाइम हो गया, अच्छा ठीक है, फिर वेट करते हैं। मत करो भाई। मुझे एक ऐसा चीज़ लगती है कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको पूरा हक बनता है हर चीज़ डिटेल में जानने का फर्स्ट डे। और हमेशा आप जो भी जहाँ से भी आप कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हो या ले रहे हो या गाड़ी बुकिंग कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो आपका हक बनता है। और आप ये चीज़ हमेशा मेक श्योर करो कि आप सामने वाले के कमिटमेंट पे अड़े रहो कि भाई आपने मुझे बोला था। और इवन जो सेल्स पर्सन भी होते हैं यार, उनको भी क्या ज़रूरत है, आप बोल दो ना कि हाँ सर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। अगर ये चीज़ हमें पहले बोली होती कि सर नहीं 2 का 4 भी हो सकता है, नहीं, हमें बोला तो बहुत था कि अरे हाँ, नहीं आप तो मेरे फेवरेट कस्टमर्स हो, आपको तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन एनीवेज खैर कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो अल्लाह करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। शायद कुछ और दिन तक मेरे साथ अभी X4 के साथ लिखा हुआ था, एक बहाना, एक कहते हैं ना कि एक बहाना चाहिए होता है, एक जरिया चाहिए होता है कि वो नहीं हो पाई चीज़ें, तो ठीक है इंशाल्लाह। सच में हमें अल्लाह ने बचा लिया। हाँ, अगर हमने वो मैसेज 1 घंटे बाद चले जाने के बाद किया होता तो हम बहुत बुरी तरह से स्टकअप हो जाते, क्योंकि हमारी X4 भी गाड़ी नहीं बचती हमारे पास फिर, और फिर हमारे पास कोई गाड़ी नहीं होती तो हम बहुत बुरी तरह से स्टकअप हो जाते। तो ये वो जो मतलब हुआ बस बहुत अच्छा ही हुआ है। मैं बस एक लास्ट BMW नवीद मोटर्स को बोलना चाहूँगी। वैसे तो हमारा इतना गुस्सा आया था, हमको लगा था हम शोरूम में जाके उनको अच्छे से बोलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं गए बिकॉज वी वर लाइक फॉरगेट इट। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि डोंट टेक योर कस्टमर्स फॉर ग्रांटेड गाइज। अगर 2 महीने है 2 महीने, 6 महीने है 6 महीने, उस वक्त बोलो। बाद में ये सब टेक्निकलिटीज़ में ना कस्टमर को समझाने मत बैठो कि नहीं मैम अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, नहीं मैम अगले महीने अलॉटमेंट होगा। ये सब बातें टेक्निकल है, ये कस्टमर को नहीं समझ में आती। हमको सिर्फ ये समझ में आता है कि आपने क्या कमिट किया था। हम जब गाड़ी बुक करने गए थे तो हमें सिंपल सीधा बोला गया था सर 2 months वेटिंग। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आप उसके ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद अब हमसे बोलोगे नहीं सर वो क्या है ना कि अभी अक्टूबर के लॉट में ना सर सिर्फ ये कलर आ रहा है, आपकी वाइट कलर आपने बुक की है, अभी सिर्फ ये ग्रे कलर आ रहा है, अभी सिर्फ ब्लू कलर आ रहा है। ये सब चीज़ों से हमें एक कस्टमर को क्या करना है यार, ये सब सारी चीज़ों से हमें आपने 2 महीना बोला था, आप दो, लेकिन ये है तो प्लीज़। एंड अगर आप लोग बुक करने जा रहे हैं सो प्लीज बी केयरफुल, हर चीज़ पहले क्लियर कर लें, क्योंकि बाद में अफसोस 2 दिन से बहुत ही मतलब मैं तो ऐसा था बिल्कुल कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। गुस्सा भी आ रहा था, अफसोस भी हो रहा था, और क्योंकि आप किसी भी चीज़ का एक मन बना लेते हो ना, एक उम्मीद हो जाती है कि अच्छा कोई कुछ दिनों में नई गाड़ी आने वाली है, ये सारी चीज़ें हैं, गाड़ी नहीं किसी भी चीज़ को लेके चीज़ें हो जाती हैं। तो एनीवेज फ़िलहाल हम चलते हैं जिम, अच्छा सा वर्कआउट करते हैं आज और थोड़ा सा मूड को फ्रेश और ताज़ा करते हैं। चलिए। नहीं गई मेरी गाड़ी कुछ दिन की और साथी है अभी हमारे साथ में।
मेरा तो वार्म हो गया है, दीपिका भी करेगी लंबी वॉक, आज मैडम भी आई है बहुत दिनों के बाद, बट अभी है, अभी आएगी है इंशाल्लाह यहाँ पे, इसने प्रॉमिस किया है मुझसे। आप प्लीज ऐसा मत बोला करो, जब आप ये बोलती हो ना मैं 2 दिन बताना बंद कर देती हूँ। ठीक है, तुम 2 दिन कुछ बोलो मत। 2 दिन आती हो तो लगता है कि हाँ चलो भाई 1 साल का कोटा कंप्लीट हो गया है। एनीवेज, और नया जिम है, हम लोगों ने नया जिम ज्वाइन किया है। मुझे नए नए जिम एक्सप्लोर करने की बहुत हैबिट है। ऑब्वियसली बात है कि मीरा रोड से बाहर तो नहीं निकल पाता हूँ, इसलिए जितने भी मीरा रोड में जिम है ना, मैं ऑलमोस्ट, क्यों देव हेलो, क्यों ऑलमोस्ट हम लोग 1-2 जिम बचे होंगे शायद, सब है। तो ये अभी हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है 7-11 क्लब का जो जिम है वो ज्वाइन किया है। इसका बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये मुझे लगता है कि थोड़ा रश कम है यहाँ पे स्पेशली, तो आप सुकून से वर्कआउट कर सकते हो। तो इस हमने अभी ज्वाइन किया, खुला है, खूबसूरत जिम भी है, बहुत अच्छा है। तो ना वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह भी अच्छी आएंगी, वर्कआउट तो हो ही जाएगा। तो तुम करो कार्डियो, मैं चलता हूँ नीचे, हम करते हैं। एक्चुअली क्या है कि आप सबको पता है कि इनफैक्ट जहाँ भी मैं जिम जाता हूँ सबको पता होता है कि मुझे जो है इंग्लिश गाने नहीं पसंद, मुझे हिंदी गाने पसंद है। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा भाई हिंदी गाने लगा देना। तो बोलते सर मेरे पास यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑपरेट कर सकता हूँ, जो यहाँ पे ट्रेनर थे, बाकी म्यूजिक ऊपर से ही लगता है। तो मैंने कहा मैं अपना स्पीकर लेके आऊँ, बोलते हाँ सर आप ले आइए, आप लगाइए। तो ये लेकिन ये अच्छा है कि अभी यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग नहीं है, वरना वो अपना टाइमिंग चेंज करा लेंगे या तो वो भी 90s सुनने लगेंगे। तो आगे अपने स्पीकर, हम आ गए जिम, अब शुरू करते हैं वार्म अप, और ज़बरदस्त वाला वार्म अप। कितना 40 मिनट्स अभी क्या स्ट्रेंडिंग, अभी स्ट्रेंडिंग थक गई। हाँ एक्चुअली यार वो जब से वो 20-22 दिन हॉस्पिटल में रहे ना, तो पूरा फ्लो टूट गया है वर्कआउट का, डाइट का। हालांकि करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा हो रहा है, बट वो फ्लो ख़त्म हो गया है। सोचो तो आप ये बोल रहे हो। नहीं, बट इसके अंदर एक चीज़ है, मैं मानता हूँ कि नहीं करती, लेकिन जब करती है तो आपको लगेगा नहीं कि इसका फर्स्ट डे है। ये फर्स्ट डे इतना कुछ कर लेगी, फिर उसके बाद 3 महीने घर नहीं आती है। मुझे पता था कि इतनी तारीफ चल रही है, कहीं पे ठप मुंह के बल गिरूंगी। जब भी आती है ना तो मैं देव से बोलता हूँ, देव फर्स्ट डे है, साल भर की कसर कर ले। बोलता हूँ देव फर्स्ट डे है, आराम से कराना, उन्हें इसको बहाना मिल जाएगा कि भाई नहीं। कल बाय द वे कल मैंने नहीं कैंसिल करवाया, कल ये जनाब का मूड नहीं था आने का। कल हम कहाँ गए थे? क्यों? क्योंकि आपका मन था। ऑब्वियसली। करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनमें जैसे फोन पे रहते हैं, जैसे कि मैं ऊपर वॉक करके आई हूँ 1 घंटा, लेकिन धीरे धीरे से लग नहीं रहा मैंने कुछ किया। फिर से पुश कर लो।
ख़त्म ऑलमोस्ट नहीं, मेरा तो इसका तो ख़त्म ही हो गया है, मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। सब तो आज वर्कआउट उसने किया नहीं है बाय से बाय वॉक के, एडिट करने में लगी है ब्लॉग और सारा गुस्सा ना निकाल लिया आज वर्कआउट पे 2 दिन का। सारा फ्रस्ट्रेशन गुस्सा ना सब इसी पे निकाल मैं लिया। रिवाइंड में चली गई थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, गुस्सा खाया। नहीं था ना गुस्सा, सब निकाल लिया, फ्रेश फील हो रहा है, बैक टू नॉर्मल। अभी नई गाड़ी की प्लानिंग करेंगे, अब कौन सी लेंगे। सजेशन थोड़े से आप दे दीजिएगा कौन सी बेटर रहेगी मेरे हिसाब से, और अगर कोई हो तो रम खां जान पहचान का जल्दी दिलवा सके तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर लीजिए। नहीं शानू, मैंने कहा कोई हो जान पहचान का तो कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ प्लीज, बहुत हेल्प हो जाएगी भाई की, उसको बहुत सुकून मिलेगा। करा दो प्लीज, अगर कुछ करा सकते हो तो। चलो कुछ तो आज थोड़ा बहुत किया। यहाँ पे ये बैलेंस करो, यहाँ पे ये बैलेंस है। वैसे इजी था ये थोड़ा, इनका वो बोला बहुत है मुश्किल। ना, इन दोनों का भी देख के बोला गया हाँ जब तक है जान जाने जा। अपना बॉडी वेट संभालना है बस, बॉडी वेट को आगे रखना। अपना बॉडी वेट लाइट हो रहा है ना, अभी मैं धम से करूँगा तो गिर जाऊंगा। अब यहीं पे तो डन। मजा आया आज? और मेरे पोपट वाले कोई भी शॉट नहीं लगेंगे। सारे नहीं। लगेंगे, सारे पोपट वाले शॉट्स लगेंगे आज सब आगे। क्यों देखना तुम, जैसे तुम्हारा वो नूडल्स सर्व करने वाला लगा था ना। हाँ चल मिलते हैं। मुबारक हो भाई के 100 के होगा यूट्यूब पे फाइनली। थैंक यू सभी को, सबसे बड़ा थैंक यू भाई को। कोई नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है भाई। हाँ मेहनत होती है मगर भाई पुश और वो अलग बात है, बट और मेन तो पुश के ज़्यादा बिलीव। आपको एक भरोसा था मैं व्लॉगिंग कर पाऊंगा, मेरे को खुद को नहीं था। ये तो बात है, बट जो भी भाई है, कैसे देखो हुआ? जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। चैनल बनाया, ब्लॉग बनाना शुरू किया, आज 100 के हो गए, मुबारक हो। इंशाल्लाह ऐसे ही आगे जाते हो, और आप सबका सपोर्ट तो है ही फिर हम सब लोग के साथ। थैंक यू। तो आज फिर हमारे किचन में जो है वो पानी पूरी बन रही है। आजकल हमारे यहाँ पानी पूरी का बहुत फैशन चल रहा है, क्योंकि पापा जो है वो कम खाना खाते हैं आजकल। उनको बेसिकली पसंद बहुत कम चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा मन नहीं करता, उनका बोलते हैं मेरा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो और ऑब्वियसली बात है ज़्यादा चलना फिरना होता नहीं है, लेटे रहते हैं। तो हाँ पानी पूरी शौक से खाते हैं, पाव भाजी शौक से खाते हैं वो, तो अभी हर दूसरे तीसरे दिन पापा के लिए पानी पूरी बनती है, तो वही बन रहा है। तो बस इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, और आज थोड़ा सा बस शेयर कर लिया गाड़ी का क्या प्रॉब्लम हुआ है, और थोड़ा सा हल्का भी फील हो रहा है ना, आप लोगों से हर चीज़ शेयर करते हैं हम, और जम के वर्कआउट कर लिया आज हमने। आज हमारा बेसिकली यही था हमारा एक आज का ब्लॉग। तो अगर इसमें कुछ अच्छा लगा हो और तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, और जो मर्जी है वो करिए, लेकिन सही चीज़ गलत चीज़ नहीं। पेरेंट्स को प्यार, उनको वक्त दीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए, उनकी केयर कीजिए, और आपका हक बनता है हर चीज़ जानने का उसी वक्त जब आप बुकिंग करने के लिए जाएं। ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर प्लीज़ फॉलो। बाय।